जय हिंद साथियों, के एस दास स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जो एंडीज़ है, वो एंडीज़ कहाँ स्थित है, तो वो पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो है एकानकागुआ, जिसकी ऊंचाई कितनी है 6961 मीटर है। इसके बाद जो रॉकी पर्वत जो श्रेणी है वो कहाँ स्थित है, वो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जिसकी जो सर्वोच्च जो बिंदु है वो माउंट एल्बर्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है वो 4400 मीटर है। इसके बाद जो हिमालय जो काराकोरम जो है वो दक्षिण मध्य एशिया में है और इसकी जो सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है और विश्व के सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट ही है, जिसकी ऊंचाई कितनी है वो 8848 मीटर है। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है वो कहाँ है, वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, जिसकी जो सर्वोच्च जो चोटी है वो कोसिस्को है, जिसकी ऊंचाई कितनी है वो 2228 मीटर है और ये जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसकी सर्वोच्च चोटी भी है। इसके बाद जो ट्रांस अंटार्कटिका जो है वो कहाँ है, अंटार्कटिका में है, जिसकी जो सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट विंसन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 4892 मीटर है। इसके बाद है तिएनशान है। तिएनशान दक्षिण मध्य एशिया में है। कहाँ है, दक्षिण मध्य एशिया में है। इसकी जो सर्वोच्च जो चोटी है वो पीके पोवेडा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 3003 मीटर है। इसके बाद एटलस जो है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, जिसकी जो सबसे सर्वोच्च जो चोटी है वो टुबकल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 4165 मीटर है। इसके बाद अल्टोई माउंटेन्स है, जिसकी स्थिति मध्य एशिया में है। इसकी जो सर्वोच्च जो बिंदु है वो है गोरा बेलुखा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 4506 मीटर है। इसके बाद कमचटका श्रेणी है। कमचटका श्रेणी कहाँ स्थित है, वो पूर्वी रूस में है और इसकी जो सर्वोच्च जो चोटी है कलिउचेव्स्काया सोपाका है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 4754 मीटर है। इसके बाद जो यूराल पर्वत जो श्रेणी है वो मध्य रूस में स्थित है, जिसकी जो सर्वोच्च जो चोटी है वो नरोदनाया है और ये कहाँ है, ये रूस में है और एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है और एशिया और यूरोप को अलग करती है, जिसकी ऊंचाई 1894 मीटर है। इसके साथ जो पश्चिमी जो घाट है वो कहाँ है, वो पश्चिमी भारत में है, जिसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर है। सियरा माद्रा ऑक्सीडेंटल कहाँ है, मैक्सिको में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी ओरजावा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है वो 5700 मीटर है। एलबुरुज कहाँ है, ईरान में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी देमाबंद है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 5609 मीटर है। एस्केडियन रेंज कहाँ है, वो है पश्चिमी नॉर्वे में है, जिसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो गेलडोपिजेन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2469 मीटर है। इसके बाद है पश्चिमी सियरा माद्रे, जो कहाँ है, मैक्सिको में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 3820 मीटर है। सर्वोच्च चोटी है नोवाडो डी कोलिमा है। इसके बाद डेकेंसबर्ग जो है वो रूस में है। डेकेंसबर्ग है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में, जिसकी सर्वोच्च चोटी है दवाना है और उसकी ऊंचाई है 3482 मीटर। काकेस जो पर्वत श्रेणी है वो रूस में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूस है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 5642 मीटर है। अलास्का श्रेणी कहाँ है, अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है, जिसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट मिशेल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 5489 मीटर है।
कास्केड रेंज कहाँ है, वो अमेरिका में है। कहाँ है, अमेरिका में है, कनाडा अमेरिका में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4390 मीटर है। और इसका जो सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट रेनियर है। यहाँ जो कनाडा है, ये कनाडा यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होगा। इसके बाद एपनाइन जो है वो इटली में है, जिसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो कॉर्नो ग्रैंड है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2912 मीटर है। इसके बाद अपलेशियन जो है वो अपलेशियन कहाँ है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है, माउंट मिशेल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2037 मीटर है। इसके बाद जो है आल्पस कहाँ है, वो मध्यवर्ती यूरोप में है, जिसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट ब्लॉक है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4808 मीटर है। तो इसके साथ जो विश्व के जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी जो हुआ वो समाप्त हुआ। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसके साथ वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहा है। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत।